हेलो फ्रेंड्स, मैं रहीम पठान और आज हम जो है तो इस दुनिया में 4 कैटेगरी के लोग रहते हैं फ्रेंड्स, जिसे जो है तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो है तो दुनिया के लोगों को जो है तो 4 कैटेगरी में जो है तो बांटा है। आज हम उसके बारे में जो है तो बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। सबसे पहली कैटेगरी है ई, दूसरी है एस, तीसरी है बी और चौथी है आई। इस कैटेगरी में के बारे में जो है तो इस क्वाड्रेंट के बारे में हम जो है तो इस वीडियो में डिटेल में बात करने वाले हैं फ्रेंड्स। सबसे पहला सवाल है मेरा आपसे फ्रेंड्स, क्या आप मंथ एंड में अपनी सैलरी का जो है तो बेसब्री से इंतज़ार करते हो, या फिर आपके पास जो है तो पैसा ऑटोमेटिक जो है तो आता जाता है? दूसरा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अगर आप अपनी लाइफ के जो है तो 40 साल अगर सिर्फ बिल भरने में ही जो है तो बिता दोगे तो आप फाइनेंशियल फ्रीडम कब अचीव करोगे? तीसरा है फ्रेंड्स, तीसरा पॉइंट जो है तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो है तो 4 कैटेगरी में जो लोगों को जो है तो बांटा है, उसके बारे में जो है तो इस वीडियो में आपको डिटेल में जो है तो जानने को मिलेगा फ्रेंड्स। वो 4 कैटेगरी है, पहला तो है ई, दूसरा है एस और तीसरा है बी और आई, चौथा है आई। तो वीडियो को जो है तो लास्ट तक ज़रूर देखिए फ्रेंड्स, क्योंकि इस वीडियो से जो है तो आपकी पूरी जो है तो फाइनेंशियल लाइफ जो है तो चेंज हो सकती है। इस दुनिया में फ्रेंड्स मैक्सिमम पीपल पैसे के लिए काम करते हैं। ज़्यादातर लोग इस दुनिया में पैसे के लिए जो है तो काम करते हैं फ्रेंड्स, लेकिन कुछ ही ऐसे लोग होते हैं जो पैसे से अपने लिए जो है तो काम करवा पाते हैं। स्कूल कॉलेज में हमें सिखाया जाता है फ्रेंड्स कि अच्छे मार्क्स लाओ। स्कूल कॉलेज में हमें यही सिखाया जाता है कि अच्छे मार्क्स लाओ, अच्छी नौकरी ढूंढो और अच्छी सैलरी वाली नौकरी ढूंढकर जो है तो उस पर जो है तो अपनी लाइफ जो है तो बिताओ, तो आप लाइफ में सफल है। यही जो है तो हमें स्कूल कॉलेज में जो है तो सिखाया जाता है, यही फार्मूला सिखाया जाता है फ्रेंड्स। लेकिन आज के डेट में जो है तो ये फार्मूला जो है तो काम नहीं करता है फ्रेंड्स। इसीलिए जो है तो रॉबर्ट टी कियोसाकी ने जो है तो 4 कैटेगरी में जो है तो लोगों को बांटा है फ्रेंड्स। इसी को जो है तो कैश फ्लो क्वाड्रेंट कहते हैं। लेफ्ट साइड में जो है तो ई है और एस है और राइट साइड में है बी और आई। तो इस वीडियो में फ्रेंड्स मैं आपको सिंपल हिंदी में समझाने वाला हूँ फ्रेंड्स कि ई और एस कैटेगरी से निकलकर बी और आई कैटेगरी में जो है तो कैसे जाना है। कैश फ्लो क्वाड्रेंट को हमें समझना है फ्रेंड्स। एक जो है तो डायग्राम की तरह जो है तो ये हमें दिशा बताता है फ्रेंड्स। एक साइड में है, लेफ़्ट साइड में है ई और एस क्वाड्रेंट और राइट साइड में है बी और आई क्वाड्रेंट। ई का मतलब होता है फ्रेंड्स एम्प्लॉयज़, नौकरी पेशा। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, छोटे दुकानदार। और ये जो है तो ई और एस है, ये जो है तो खुद काम करते हैं, अपने पर्सनल एफर्ट्स से जो है तो पैसा कमाते हैं फ्रेंड्स, ये एक्टिव इनकम कमाते हैं। और बी का जो मतलब होता है फ्रेंड्स बिजनेसमैन, बड़ा बिजनेसमैन। और आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। ये बी और आई कैटेगरी के लोग फ्रेंड्स खुद के एफर्ट से जो है तो पैसा नहीं कमाते। बी कैटेगरी के वाले के पास जो है तो एक सिस्टम होता है प्रॉपर, वो उस सिस्टम से जो है तो पैसा कमाता है। और आई कैटेगरी वाले के पास जो है तो एसेट होता है, इन्वेस्ट करे हुए जो है तो उसके पैसे होते हैं, जो उसको जो है तो ऑटोमेटिक जो है तो रिटर्न देते हैं। ये दोनों के पास जो है तो पैसिव इनकम आती है। तो फ्रेंड्स आज हम जो है तो ये एक एक क्वाड्रेंट को जो है तो डिटेल में जो है तो समझेंगे फ्रेंड्स। सबसे पहले हम बात जानेंगे फ्रेंड डिटेल में ई क्वाड्रेंट को। ई यानी कि एम्प्लॉय, नौकरी पेशा कैटेगरी। इसमें वो लोग आते हैं फ्रेंड्स जो एक सेफ़ और सिक्योर इनकम चाहते हैं, अच्छे बेनिफिट्स के साथ। इनका इनकम सोर्स होता है फ्रेंड्स मंथली सैलरी,
ये अपना जो है तो टाइम, स्किल, एफर्ट्स बेचकर किसी कंपनी को या जहाँ भी वो काम करते हैं उनसे जो है तो एक फ़िक्स पे लेते हैं फ्रेंड्स। अब इसमें इनके साथ रिस्क क्या होता है फ्रेंड्स, अगर ये काम करना बंद कर दे तो इनकी इनकम भी जो है तो बंद हो जाती है। किसी तरह से अगर ये कोई भी प्रॉब्लम की वजह से, बीमार गिरने की वजह से या कोई भी इमरजेंसी के कारण अगर ये काम नहीं कर पाए तो इनकी इनकम जो है तो बंद हो जाती है फ्रेंड्स। दूसरी बात फ्रेंड्स, इनके पास जो है तो टाइम की जो है तो लिमिट रहती है। इंसान कितना भी जो है तो कोशिश कर ले तो महीने में जो है तो 200 घंटे से ज़्यादा जो है तो काम नहीं कर सकता, और जितना ये काम करेंगे उतने ही जो है तो इनको इनकम मिलेंगी, यानी कि इनकी मंथली सैलरी जो है तो फिक्स है। ये कितना भी जो है तो काम करे अपनी ड्यूटी में, इनकी जो है तो मंथली सैलरी जो है तो फिक्स होती है फ्रेंड्स। दूसरी बात, ये प्रमोशन के पीछे भागते हैं फ्रेंड्स, लेकिन अगर इनको अगर 10-20% प्रमोशन हर साल भी मिला तो भी जो है तो ये अमीर नहीं बन सकते फ्रेंड्स। इसीलिए हमें जो है तो कुछ ना कुछ जो है तो साइड इनकम चालू करना ज़रूरी है फ्रेंड्स। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक बैंक मैनेजर हो, आपकी इनकम जो है तो 60,000 रुपये पर मंथ है। ये अच्छी बात है, ठीक है, लेकिन स्टेबिलिटी जो है तो ये बुरी बात है फ्रेंड्स, कि आप वहीं पर जो है तो रुक गए हैं। अगर आप वहीं पर रुके रहेंगे तो 40 साल आपकी लाइफ जो है तो बिल भरने में ही निकल जाएंगी, और आप दूसरों के लिए ही जो है तो अपनी ज़िंदगी जो है तो पूरी जो है तो जी लेंगे। अपनी लाइफ जो है तो पूरी जो है तो दूसरों के लिए जी लेंगे। इसीलिए फ्रेंड्स, हमें जो है तो कुछ ना कुछ जो है तो साइड इनकम जो है तो चालू करनी ज़रूरी है। तो ये होते हैं फ्रेंड्स ई कैटेगरी के लोग, एम्प्लॉय, जो कि कहीं पर भी जो है तो नौकरी करते हैं। किसी ऑफिस में कह लो, गवर्नमेंट जॉब कह लो, या किसी छोटी दुकान में कह लो, ये सारे जो है तो ई कैटेगरी में आते हैं, एम्प्लॉय। इसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट कैटेगरी। दूसरा है फ्रेंड्स एस क्वाड्रेंट। एस का मतलब है सेल्फ एम्प्लॉयड। सेल्फ एम्प्लॉयड में कौन कौन आता है? डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स और छोटे दुकानदार, छोटे बिजनेस ओनर्स, ये सब जो है तो एस कैटेगरी में आते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड है। ये एम्प्लॉयज़ से जो है तो बेटर होते हैं फ्रेंड्स, नौकरी पेशे वालों से ये जो है तो बेटर होते हैं, क्योंकि ये जो है तो अपनी इनकम खुद डिसाइड कर सकते हैं, अपनी फ़ीस खुद डिसाइड कर सकते हैं, अपना काम करने का टाइम खुद डिसाइड कर सकते हैं। ये नौकरी पेशे से ये तो बेहतर होते हैं। लेकिन इनके साथ भी प्रॉब्लम वही है फ्रेंड्स, कि अगर इन्होंने काम करना बंद कर दिया तो इनकी इनकम भी जो है तो बंद हो जाती है। फॉर एग्ज़ाम्पल, कोई बेकरी ऑनर है, अगर वो 15 दिन के लिए उसने अपनी बेकरी को बंद रखा तो उसे 1 रुपये भी जो है तो इनकम नहीं होंगी। ये जो है तो होते हैं फ्रेंड्स सेल्फ एम्प्लॉयड। लेकिन इनके साथ अच्छी बात ये है फ्रेंड्स कि ये इन्होंने अगर सही स्किल सीखी और सही प्लानिंग की तो ये जो है तो एस कैटेगरी से जो है तो बी कैटेगरी में जो है तो शिफ्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स। अगर ये सही जो है तो तरीके से स्किल सीखकर प्लानिंग करें तो ये जो है तो इनकी जो है तो अच्छी बात हो सकती है फ्रेंड्स इनके लिए। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वाड्रेंट है बी क्वाड्रेंट। यही जो है तो रियल गेम चेंजर है फ्रेंड्स, यानी कि बिग बिजनेस ओनर, बड़े बिजनेस का मालिक। इनका मानना होता है फ्रेंड्स कि मुझे अच्छे लोग चाहिए जो मेरे सिस्टम को जो है तो चला सकें। ये अच्छे लोगों को हायर कर जो है तो अपने बिज़नेस में डालते हैं, उन्हें जॉब देते हैं और जो है तो उनसे जो है तो अपना काम चलाते हैं, उन्हें पैसे देकर। जैसा कि फॉर एग्ज़ाम्पल मुकेश अंबानी अगर रोज़ ऑफिस नहीं भी गए तो भी जो है तो उनका काम नहीं रुकता है फ्रेंड्स, उन्हें रोज़ ऑफिस जाने की जो है तो ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैकडोनल्ड का मालिक जो है तो वो अपने जो है तो हर शॉप में जो है तो नहीं बैठता है फ्रेंड्स। इसी तरह ये जो है तो ये होती है फ्रेंड्स पैसिव इनकम। इनका जो है तो एक सिस्टम बना हुआ है प्रॉपर, कि अगर ये खुद नहीं भी वहाँ पर रहे तो जो है तो इनका काम चलता रहता है, इन्हें पैसिव इनकम आती रहती है। यही जो है तो बड़े बिजनेस का जो है तो फ़ायदा होता है फ्रेंड्स।
बिग बिजनेस का मतलब होता है, बी कैटेगरी का मतलब होता है फ्रेंड्स स्केल, डेलीगेशन और लीवरेज। अपना बिजनेस जो है तो बढ़ाना है, उसे जो है तो दूसरों को काम सिखाकर उन्हें काम पर रखना है और जो है तो अपना बिजनेस को जो है तो बड़ा करना है। ये आसान नहीं होता है फ्रेंड्स बड़ा बिजनेस जो है तो बनाना, इसीलिए बहुत से लोग वहाँ तक जो है तो पहुँच ही जो है तो नहीं पाते हैं। वहाँ तक पहुँचने के लिए इंसान को जो सही माइंडसेट और सही लीडरशिप की जो है तो ज़रूरत होती है फ्रेंड्स। चौथा और लास्ट क्वाड्रेंट है फ्रेंड्स आय फॉर इन्वेस्टर, यानी कि ये लोग जो है तो अपना पैसा कहीं पर इन्वेस्ट करते हैं और जो है तो वहाँ से पैसा कमाते हैं। यहाँ पर जो है तो पैसा आपके लिए काम करता है फ्रेंड्स। आपने जहाँ भी जो है तो पैसा डाला, पैसा आपके लिए जो है तो काम करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपने रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया या फिर शेयर बाज़ार में इन्वेस्ट किया या गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट किया या फिर किसी बिज़नेस में स्टेक लिया या कोई बॉन्ड ख़रीदा, जहाँ भी जो है तो आपने इन्वेस्ट किया है तो ये आपको जो है तो आपके जो है तो एसेट का रिटर्न देता है। ये आते हैं फ्रेंड्स आई कैटेगरी में लोग, इन्वेस्टर। इनका मानना होता है कि मैं रिस्क मैनेज कर लूँगा, मैं रिस्क जो है तो हैंडल कर लूँगा, मुझे खाली जो है तो अच्छे रिटर्न चाहिए, मुझे जो है तो अच्छे रिटर्न चाहिए, रिस्क मैनेज करने की जो है तो स्किल मेरे पास है। यहाँ पर पैसा जो है तो आता है फ्रेंड्स डिविडेंड्स, इन्वेस्टमेंट, ये डिविडेंड्स, इंटरेस्ट, रेंटल और अपनी जो है तो कैपिटल गेन, इन सबसे जो है तो यहाँ पर जो है तो पैसा आता है फ्रेंड्स। यानी कि आपने कोई जो है तो रियल इस्टेट में इन्वेस्ट किया, वहाँ पर से जो है तो वहाँ पर अगर आपने घर बनाकर या कोई शॉप बनाकर जो है तो रेंट पर दे दी तो उसकी जो है तो रेंटल इनकम आपको चालू हो जाती है। ऐसे ही जो है तो कहीं पर आपने गोल्ड सिल्वर में इन्वेस्ट किया, वहाँ से जो है तो आपको इनकम आना चालू हो जाती है क्योंकि उसका रेट जो है तो बढ़ता रहता है फ्रेंड्स। तो ये होता है फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। आपका पैसा आपके लिए 24 घंटे जो है तो काम करता है फ्रेंड्स। वॉरेन बफे का जो है तो पूरा करियर इन्वेस्टमेंट पर ही जो है तो बना हुआ है फ्रेंड्स, क्योंकि उन्होंने ऐसी स्किल सीखी फ्रेंड्स जिससे जो है तो इन्वेस्टमेंट से जो है तो अच्छा खासा जो है तो पैसा बनाया जा सके। तो ये होती है फ्रेंड्स इन्वेस्टमेंट कैटेगरी। तो फ्रेंड्स हमें लेफ़्ट से राइट में कैसे शिफ्ट होना है, सबसे पहले तो हमें ये सीखना होगा फ्रेंड्स। लेफ़्ट साइड में जो है तो ई और एस कैटेगरी के लोग जो है तो अपना टाइम बेचते हैं, अपना एफर्ट बेचते हैं, इसीलिए जो है तो उनकी जो है तो इनकम पैसिव इनकम ही होती है फ्रेंड्स। लेकिन बी और आई कैटेगरी वालों की इनकम जो है तो फाइनेंशियल फ्रीडम की जो है तो पैसिव इनकम होती है फ्रेंड्स। ये जो है तो दोनों का जो है तो डिफरेंट इतना ही है फ्रेंड्स, माइंडसेट और एक्शन का जो है तो डिफरेंट है खाली। इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स कि हम सीधा जो है तो जॉब छोड़ दें, हमें जॉब नहीं छोड़नी है फ्रेंड्स। हमें जॉब के साथ साथ जो है तो कुछ साइड में स्टार्ट करना चाहिए। हमें जॉब छोड़कर जो है तो सीधा बी में हम नहीं घुस सकते फ्रेंड्स। हम डायरेक्ट बिजनेस कैटेगरी में नहीं आ सकते, डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कैटेगरी में नहीं आ सकते। हम अगर आप एक एम्प्लॉय है तो आप एस कैटेगरी में आ सकते हो फ्रेंड्स। अपनी जॉब के साथ साथ कुछ भी जो है तो साइड में जो है तो कोई भी नई स्किल सीखो और साइड में जो है तो अपनी एस कैटेगरी में आओ, सेल्फ एम्प्लॉयड बनो, अपनी जॉब भी जो है तो चालू रहने दो और साइड जो है तो इनकम जनरेट करो और उस बिज़नेस को जो है तो धीरे धीरे बड़ा कर करके आप उसे बाद में जो है तो सही जो है तो स्किल सीख करके सही तरीके से अगर आपको कॉन्फिडेंट आ जाए कि वो चल सकता है तो फ्रेंड उसे फिर आप बी कैटेगरी में भी जो है तो शिफ्ट कर सकते हो। आई कैटेगरी में भी जो है तो पैसे कमा कर जो है तो इन्वेस्ट कर सकते हो। रॉबर्ट कियोसाकी का कहना है माइंड योर ओन बिजनेस, यानी कि अपनी जॉब को भी जो है तो चालू
रखो, लेकिन साइड में जो है तो कोई भी जो है तो बिज़नेस ज़रूर जो है तो स्टार्ट करो। अब सवाल आता है फ्रेंड्स कि सर मैं एक एम्प्लॉय हूँ और मुझे बी या आई कैटेगरी में शिफ्ट होना है, तो कैसे हो सकते हैं? तो फ्रेंड्स उसके जो है तो मैं आपको 5 प्रैक्टिकल स्टेप बता रहा हूँ। सबसे पहला स्टेप तो है फ्रेंड्स, फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाओ। अपनी फाइनेंशियल एजुकेशन बढ़ाना है हमें। यूट्यूब पर जो है तो अच्छे चैनल है जो फाइनेंशियल एजुकेशन देते हैं, उन्हें फॉलो करने हैं। रॉबर्ट टी कियोसाकी की बुक्स जो है तो पढ़ना है फाइनेंशियल एजुकेशन पर, और जहाँ और भी दूसरी और बहुत सारी बुक्स आपको मिलेंगी फाइनेंशियल एजुकेशन पर, वो पढ़ना है। यानी कि जहाँ से भी आपको फाइनेंशियल एजुकेशन मिले उसे लेना है, उसे लेते जाना है, सीखते जाना है। सबसे पहला स्टेप तो हमारा यही कि फाइनेंशियल एजुकेशन हमें बढ़ाना चाहिए। सेकंड स्टेप है फ्रेंड्स, साइड इनकम स्टार्ट करें। साइड इनकम हमें स्टार्ट करना है। अगर आप अभी जॉब कर रहे हो तो आप साइड में कोई भी जो है तो अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट कीजिए। कुछ भी जो है तो साइड इनकम जो है तो स्टार्ट कीजिए, फ्रीलांसिंग स्टार्ट कीजिए। जो भी जो है तो आप साइड में काम कर सकते हो वो काम जो है तो साइड में स्टार्ट कीजिए और उसे धीरे धीरे जो है तो बढ़ा कीजिए। तीसरा स्टेप है फ्रेंड्स, सेविंग और इन्वेस्टिंग की आदत डालें। आपको सेविंग करने की आदत होनी चाहिए, इन्वेस्टमेंट करने की आदत होनी चाहिए। कम से कम अपना पैसा जो है तो 20% अलग से निकालिए सेविंग और इन्वेस्टमेंट के लिए। ये जो है तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चौथा स्टेप है फ्रेंड्स, सिस्टम बनाओ। अगर आपने साइड बिजनेस स्टार्ट किया है, वो धीरे धीरे ग्रो हो रहा है, तो फिर उसमें सिस्टम बनाना चालू करो फ्रेंड्स, कि वो आपके बिना भी कैसे चलेगा। उसमें जो है तो सिस्टम बनाना चालू करो। वहाँ पर जो है तो लोगों को काम पर रखो, उन्हें काम सिखाओ, और उसमें एक ऐसा सिस्टम बना डालो कि वो आपके बिना भी जो है तो चल सके। यही जो है तो ऐसे ही जो है तो उधर आप शिफ्ट हो सकते हैं फ्रेंड्स, बी या आई कैटेगरी में अपने बिजनेस को शिफ्ट कर सकते हो। और पांचवा स्टेप है फ्रेंड्स कि मेंटर ढूंढो। हमें मेंटर ढूंढना है, यानी कि जो राइट कैटेगरी के लोग हैं, राइट साइड के लोग हैं, बी और आई कैटेगरी के लोग, उन्हें जो है तो उनमें से हमें मेंटर चुनना है। उनसे जो है तो दोस्ती बढ़ानी है, उनके साथ जो है तो टाइम स्पेंड करना है, उनके साथ टाइम बिताना है। उससे भी जो है तो आप बहुत कुछ सीख सकते हो, आपका माइंडसेट जो है तो उससे बदलेगा। तो ये 5 स्टेप्स है फ्रेंड्स, जिससे जो है तो आप इधर से लेफ़्ट साइड से राइट साइड में जो है तो शिफ्ट हो सकते हो। तो दोस्तों ये थे रॉबर्ट कियोसाकी के 4 क्वाड्रेंट, ई, एस, बी और आई। कमेंट में आप मुझे ज़रूर बताइए फ्रेंड्स कि आप किस क्वाड्रेंट में आते हो और किस क्वाड्रेंट में जो है तो आप शिफ्ट होना चाहते हो। अगर आप ई या एस क्वाड्रेंट में आते हो फ्रेंड्स तो परेशान ना हो, बस अपना प्लान जो है तो स्टार्ट कर दीजिए। अगर आपको वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने उन दोस्तों के साथ जो अभी भी जो है तो सैलरी का वेट कर रहे हैं। सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही लाइफ चेंजिंग फाइनेंशियल वीडियो जो है तो लेकर आता हूँ। बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो आपका जो है तो मिस ना हो फ्रेंड्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।